प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि उसने मुझे एक बार फिर इस योग्य समझा कि आपके सामने अपने प्रभु की महिमा कर सकूं। और परमेश्वर मेरे माध्यम से आपसे कुछ बात करना चाहता है, और वो बात आप जानते हैं कि परमेश्वर का उद्देश्य सिर्फ बात करने का ये है कि वो अपने लोगों को हर पल समझाता है, अवेयर करता है और हमारा मार्गदर्शन करता है कि हम जब इस संसार में हैं तो हम अपने आप को किस रीति से इस संसार में रहते हुए भी अपने परमेश्वर से जोड़ सकते हैं अपने आप को। हम जानते हैं कि परिस्थितियां हमारे चारों तरफ ऐसी होती हैं जो हमें बहुत व्याकुल, मायूस, परेशान कर देती हैं, लेकिन जब हम अपने परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की ओर निहारते हैं तब उसका बड़ा हाथ हमारे ऊपर होता है। यह हमारे विश्वास की एक परख है। सिर्फ हम इसलिए नहीं कि हम देखें परमेश्वर हमारे लिए करता या नहीं करता, बल्कि ये हम कहें कि हाँ, जब हम उसको ताकते हैं तो वो हमारे लिए करता है। और वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर है जो आपके साथ हर वक्त बना रहता है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके लिए अपना जीवन व्यतीत करें, उसके जीवन के मुताबिक जो उसने जीवन दर्शाया है इस संसार में, उस जीवन का अनुसरण करें, उस जीवन के मार्ग पे चलें, ताकि हम अपने जीवन से अपने प्रभु को महिमा दे सकें। और प्रभु चाहता है कि उसके लोग, आप उसके चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने चुन के आपको अपने करीब बुलाया है। आप अपनी योजनाओं से नहीं, अपनी सोच से नहीं आए हैं, बल्कि परमेश्वर आपको लेके आया है कि परमेश्वर का आत्मा आपसे बातें करे। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को किस रीति से परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि उसके बच्चे जो उसके बात सुनते हैं, उसके कलाम को सुनते हैं, उसके मुताबिक चले और अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक संभाल के चलने वाले बन सकें। वचन बताता है कि शैतान फाड़ने वाले सींग के समान हमारे चारों तरफ घूमता रहता है कि किसको पाए और किसको फाड़ खाए। हम शैतान को अवसर ना दें, क्योंकि हमारी छोटी छोटी गलतियां ही उसको अवसर देती हैं कि वो हमारे ऊपर प्रबल हो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब हमारे साथ रहता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें सुरक्षित रहें। परमेश्वर ने आपको इसलिए चुना है कि परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर के राज्य के विस्तार को बढ़ाने के लिए आपको चुना है कि हम परमेश्वर के राज्य को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, किस तरह से परमेश्वर के राज्य को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, किस तरह से परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी कर सकते हैं। ये परमेश्वर चाहता है, और चाहता है कि उसके लिए हमको अपने आप को सुरक्षित रखना है। हर परिस्थितियों में हमारा विश्वास कमज़ोर ना हो, परमेश्वर बताता है। आप सुलेमान के बारे में जानते हैं कि परमेश्वर ने उसको बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ और धन से परिपूर्ण किया था। उसी सुलेमान की एक बात मैं आज आप तक पहुंचाना मांगता हूं। आपको वो मिलेगा सबोपदेशक की पुस्तक। बहुत अच्छी चीज़ ये मुझे लगी। मुझे ऐसा लगा कि कोई हमारी चिंता करता है, कोई हमको हमारा मार्गदर्शन दे रहा है, कोई बता रहा है कि बेटा देख, जिस दुनिया में तू रह रहा है उस दुनिया में तुझे किस तरह से चलना है, कैसे अपने आप को संभाल के रखना है, किस तरह से परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए परमेश्वर के लोगों को अपने करीब लाना है। तुझे
अपना एक योद्धा मैं बनाता हूँ। परमेश्वर कहता तू मेरा योद्धा है, तू कभी हारने वाला नहीं बल्कि हमेशा जयवंत योद्धा बन के तू चलेगा। और परमेश्वर ने एक बड़ी अच्छी चीज़ सुबोधेशक में कहा। सुबोधेश्वर उसका 9वां अध्याय और उसके 8वें पद को पढ़ें, बहुत हमें अच्छा लगा। और मैंने कहा परमेश्वर तेरी इच्छा ये है कि आज तू अपने लोगों के लिए चाहता क्या है, कि वो क्या करें तेरे लिए, किस तरह से अपने आप को संभालें कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो सके और परमेश्वर की महिमा हो सके और परमेश्वर को हम अपने चाल चलन से, अपनी बातचीत से, अपने जीवन से दर्शा सके कि सच में हम हैं क्या। तो हमें किस तरह से अपने परमेश्वर में अपने आप को सुरक्षित रखना है। ये एक परमेश्वर का वार्निंग है उसकी। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा करें। पढ़ें मेहरबानी से 9वां अध्याय 8वां पद। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने कही है कि तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। इसके मतलब ये है कि परमेश्वर ने हमें एक वस्त्र दिया है और हमको अपने तेल से अभिषेक किया है। हम कोई मामूली लोग नहीं हैं, हम अभिषिक्त लोग हैं। परमेश्वर ने हमको जो वस्त्र दिया है, परमेश्वर की चिंता है कि तेरे वस्त्र में किसी तरह का दाग ना लगे, तेरे वस्त्र का जो उजलापन है, तेरे वस्त्र से जो प्रकाश निकल रहा है वो हमेशा बना रहे, तेरे वस्त्र हमेशा उजले रहें। ये वस्त्र है क्या चीज़? ये वस्त्र वो नहीं है जो हम पहनते हैं, लोग हमें देखते हैं आज इस रंग का कपड़ा पहने हैं, कल उस रंग का कपड़ा पहने हैं। ये वस्त्र वो नहीं है जो इंसान की नज़र जिस पे पड़ती है। ये वस्त्र वो है जिसको परमेश्वर देखता है, जिस पर परमेश्वर की नज़र रहती है। ऐसा वस्त्र परमेश्वर चाहता है जो मैंने तुम्हें दिया है, उस वस्त्र की तुम कदर करो और उस वस्त्र का जो उजलापन है वो कभी कम ना होने पाए। पहली चीज, हम किस तरह का वस्त्र हैं। आदम हवा को परमेश्वर ने वस्त्र दिया था बाग अदन में। जब परमेश्वर ने आदम की रचना करी, आदम हवा की रचना करी, तो परमेश्वर ने उनको एक वस्त्र पहनाया था। ये वस्त्र ऐसा था कि उनको कुछ नज़र नहीं आता था, अपनी कमज़ोरी नज़र नहीं आती थी, अपना नंगापन नज़र नहीं आता था, अपनी कोई खामियां नज़र नहीं आती थी। बस उस वस्त्र के उजलेपन में ये सारी बुराई उनको दिखती ही नहीं थी। परमेश्वर उनकी नज़र उनके वस्त्र पे रहा करती थी। लेकिन जब परमेश्वर की आज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया तो परमेश्वर का वो वस्त्र जो परमेश्वर ने उनको दिया था, जिसको वो ओढ़े रहते थे, वो उनसे ले लिया गया। परमेश्वर चाहता है प्रियो कि जो वस्त्र मैंने तुम्हें दिया है वो वस्त्र तुमसे लिया ना जाए, वो वस्त्र हमेशा उजला रहे, उस वस्त्र की चमक कभी भी घटने ना पाए। किस प्रकार का हम वस्त्र पहनते, वस्त्र की परिभाषा क्या है? वस्त्र की परिभाषा ये है कि मनुष्य के मन में जो विचार उठते हैं, मनुष्य के मन में जो विचार उठते हैं, इसकी क्रिया से लिखने दिखने लगे तब उसके विचार उसका चरित्र बन जाते हैं। मनुष्य के विचार उसके मन में, उसके मस्तिष्क में जो उठते हैं वो उसकी क्रिया में मिल जाते हैं, और जब उसकी क्रिया में मिल जाते हैं उसके अनुसार वो काम करने लगता है, उसके अनुसार वो बातें करने लगता है, उसके अनुसार वो चलने लगता है, उसके अनुसार उसका व्यवहार हो जाता है, तो उसका वो चरित्र बन जाता है। यह है वस्त्र की परिभाषा। जैसी हम बात करते हैं, जैसा हम काम करते हैं, जो परमेश्वर चाहता है वो करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि जो वस्त्र मैंने तुम्हें दिया है, जो वस्त्र मैंने तुम्हें उड़ाया है, जिस वस्त्र ने तुम्हारे नंगेपन को ढांक दिया है, जिस वस्त्र में कोई दाग नहीं है, उस वस्त्र पे मेरी नज़र रहती है। मैं चाहता हूं कि ये वस्त्र तुम्हारा सदा उजला रहे। प्रियो, हमको जो धरोहर दी गई है
परमेश्वर ने जो हमें वस्त्र दिया है, धार्मिकता का वस्त्र दिया है, वो वस्त्र हमारे शरीर से, हमारी आत्मा से ना उतरने पाए। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी चिंता है। परमेश्वर जानता है कि हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जिस संसार में कभी भी हमारे ऊपर कोई भी ऐसी वो हो सकती है, प्रबल कोई भी परीक्षा आ सकती है जिससे कि हमारा वस्त्र शायद मैला हो जाए। लेकिन परमेश्वर चाहता है और वो कहता है कि तुम्हारे वस्त्र का उजलापन वो दूर न होने पाए। अय्यूब निकाले, अय्यूब की पुस्तक उसका 30 अध्याय 30th चैप्टर और उसका 18वां पद पढ़ें। अय्यूब ने भी इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से अपने मन, अपने सोच उसका बदल गया। आप जानते हैं अय्यूब की पुस्तक को, अय्यूब की चरित्र को जानते हैं कि कितना धार्मिक व्यक्ति था। वो नित्य प्रार्थना किया करता था और परमेश्वर की उपस्थिति में हरदम बना रहता था। लेकिन जब उसके ऊपर शैतान का कब्जा हो गया, शैतान ने उसको परेशान कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसकी सोच बदलने लगी और वो उसके चरित्र में बात आ गई। और फिर वो उसने एक बात कही, 30:18 पढ़ो। मेरी बीमारी की बहुतायत से, मेरी बीमारी की बहुतायत से मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। वो जो वस्त्र मैं पहनता था, यूँ कहने लगा, जो वस्त्र मैं पहनता था, जो मैं नित्य प्रार्थना किया करता था, मेरे परिवार को समेट के मैं दुआ करता था, परमेश्वर की स्तुति आराधना किया करता था, हमारा परिवार हमारे चारों तरफ रहता था, हमारे बच्चे हमारे चारों तरफ रहते थे, हम भजन गाया करते थे, हम वचन पढ़ा करते थे, परमेश्वर की महिमा स्तुति प्रशंसा किया करते थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति आ गई है कि मेरी सोच बदल गई है, क्योंकि शैतान ने मुझ पे ऐसा कब्जा कर लिया है, ऐसी परेशानी आ गई है, ऐसी तकलीफ आ गई है, ऐसी बड़ी परीक्षा आ गई है कि अब मैं वो बात शायद नहीं कर पाता हूँ, अपने परिवार के साथ प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ, अपने परिवार के साथ रह नहीं पाता हूँ, क्योंकि वो कह रहा है कि मेरी बीमारी की बहुतायत के कारण मेरे वस्त्र का रूप बदल गया है। रूप बदल गया है। ये मनुष्य की कमज़ोरी है, परमेश्वर बहुत अच्छी तरह से जानता है। कभी कभी हमारे साथ भी जब ऐसी परीक्षा की घड़ी आ जाती है तो हम भी अपने शब्दों से शायद परमेश्वर का अपराध कर देते हैं, या हमारे से कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिससे कि हम ये सोचते हैं कि दुआ करना बेकार है, प्रार्थना करना बेकार है। हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी परीक्षा हमारे ऊपर आती है। परीक्षा आपके ऊपर आएगी, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि परीक्षा तुम्हारे ऊपर आएगी, लेकिन परीक्षा में स्थिर रहना ही तुम्हारी धार्मिकता है। परीक्षा में स्थिर रहना ही तुम्हारी धार्मिकता है। तुम्हें इधर उधर नहीं हटना है, परमेश्वर की तरफ देखना है कि जब तुम परमेश्वर की तरफ देखोगे तो तुम फिर अय्यूब की तरह ये नहीं कहने पाओगे कि हमारी बीमारी ने हमारे वस्त्र का रूप बदल दिया है। बीमारी आपकी कुछ भी हो, परमेश्वर के आगे नेगेटिव है बिल्कुल। परमेश्वर कहता है कि ये सब तुच्छ है, मैं अभी तुम्हारी बीमारी को तुमसे दूर कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा विश्वास इतना मुझ पर होना चाहिए कि परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थ है, सामर्थी है वो। जब आप ये विश्वास करेंगे तो आपकी बीमारी आपको छू नहीं पाएगी। ये हमारे परिवार की एक घटना है। हमारी मिसेस को पेसमेकर लगना था, ये हमारे लिए बड़ी असंभव सी बात थी, बहुत हमारे लिए परेशानी का कारण था। बहुत लंबा चौड़ा फाइनेंस कलेक्ट करना था, तकलीफ़ उनको बहुत हुआ करती थी, सब कुछ हुआ करता था। लेकिन मेरे मन में एक विचार उठता था कि जब हमारी तकलीफ़ों का हरने वाला हमारा परमेश्वर सबसे महान है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, तो क्यों ना हम उसकी तरफ ताकें। इससे पहले कि उस काम को, उस प्रक्रिया को शुरू किया जाए, हम लोगों ने अपनी फैमिली प्रेयर में एक गीत को हम रोज़ गाते थे, शाम को रोज़ गाते थे, ये पहाड़ टल जाएगा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टल जाएगा। फाइनेंस बहुत है, पहाड़ की तरह दिख रहा है, कैसे करेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि तेरे बल से, तेरी आत्मा के द्वारा ये पहाड़ टलेगा। आप जानते हैं कि आपके मुख का सृजनहार परमेश्वर है,
आप अपने मुख से जो निकालेंगे वो आपके जीवन में घटित होने जा रहा है या घटित होगा ज़रूर। अच्छी बात निकालेंगे अच्छा घटेगा, बुरी बात निकालेंगे बुरा घटेगा, क्योंकि वो वातावरण में, आपके घर के वातावरण में आपके शब्द गूंजने लगते हैं। वो शब्द आपकी दीवारों में पैवस्त हो जाते हैं। उन शब्दों का असर आपके चरित्र पे आ जाता है, आपके रहन सहन पे आ जाता है, आपके विचारों पे आ जाता है। जब आप अच्छे विचार करते हैं तो वो घर आपका आपको सिखाता है, आपकी दीवारें आपको सिखाती हैं। आपको एहसास होगा जब भी आप अपने घर में अकेले भी रहेंगे तो वो शब्द आपके गूंजेंगे, वो क्योंकि परमेश्वर की आत्मा उन शब्दों से आपको घेरे रहेगी और वो शब्द आपके वस्त्र बनकर आपको ढांके रहेंगे। शैतान का कोई भी तीर आपको छेद नहीं पाएगा। यदि हम अपने मुंह से बुरी बात कहेंगे, गलत बात कहेंगे, गंदी बातों का प्रचार करेंगे, गंदी बात अपने घर में कहेंगे, तो हमारे घर का वातावरण भी वैसा ही हो जाएगा। हमारा मन अस्थिर हो जाएगा, हमारी सोच खराब हो जाएगी, हमारे विचार टूट जाएंगे, हमारा विश्वास हट जाएगा, परमेश्वर से हमारी दूरी बनती चली जाएगी। और ये सिर्फ इसलिए होगा कि ये हमारे जीवन में, हमारे चरित्र में आ गया है कि हम अपने परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। परमेश्वर इसी बात की चिंता करता है और परमेश्वर करता है, मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, जो वस्त्र मैंने तुझे दिया है इसका उजलापन कम ना होने पाए, कम ना होने पाए। यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8 और 9 पद पढ़ें। ये उजलापन है क्या? आप इस चीज को भली भांति जानते हैं। यूहन्ना पहला अध्याय 8वां और 9वां पद। वो आप तो ज्योति ना था, वो आप तो ज्योति ना था, ये यूहन्ना की बात है। यूहन्ना गवाही दे रहा है कि वो खुद ज्योति नहीं है। पर ज्योति है क्या चीज? कौन है वो ज्योति? पढ़ें बेटा। परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। जगत में आने वाली थी और वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो ज्योति था हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो ज्योति था, वो ज्योति जगत में आई और जगत ने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि जगत की सोच उसकी ज्योति के अनुसार नहीं थी। जगत की सोच दूसरी थी। वो ज्योति को जगत पहचान नहीं पाई। आज ज्योति आपके पास है, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके घर में है, आपके भवन में है, आपके परिवार में है। क्या हम उसको पहचान रहे हैं? क्या उसकी ज्योति का वो उजलापन, उसकी ज्योति का वो प्रकाश हमारे मन मस्तिष्क विचारों में है, हमारी बातों में है, हमारी सोचों में है, हमारे कामों में है, हमारे रहन सहन में है? अगर है तो आप धन्य लोग हैं, आप मुबारक लोग हैं जो अपने परमेश्वर की ज्योति में चल रहे हैं, क्योंकि आपके वस्त्र का उजलापन बरकरार है यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। ये आपको विश्वास करना है। ये बहुत बड़ी ज्योति है, बहुत बड़ा धरोहर जो परमेश्वर ने आपको दिया है। ये वस्त्र का उजलापन आपके जीवन से ना हटने पाए। परमेश्वर की एक चिंता है, उस चिंता को दूर करना हमारा कर्तव्य है। कि हमारे परमेश्वर की एक चिंता है, जो हमको उसने वस्त्र दिया है वो वस्त्र मैला ना होने पाए। रोमियो 13 अध्याय उसका 12 और 14 पद। अब ये ज्योति है क्या? इसको क्लियर पौलुस कर रहा है। पौलुस कह रहा है रोमियो के पत्री में, 13वां पत्री में कह रहा है। अब 12, 13 और 14 पद पढ़ो मेहरबानी। रात बहुत बीत गई है, हाँ, और दिन निकलने पर है। हाँ, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चलें, ना कि लीला क्रीड़ा और न पियक्कड़पन में, न व्यभिचार में और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। कितनी अच्छी बात है।
प्रभु यीशु मसीह का चरित्र आप सब जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को आप सब जानते हैं, आपने पढ़ा है, पढ़ रहे हैं और सुन भी रहे हैं, और जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक करते रहेंगे। तो प्रभु यीशु, पौलुस कह रहा है रोमियो की कलीसिया को कि प्रभु यीशु मसीह को क्या करो, पहन लो। प्रभु यीशु मसीह आपका वस्त्र बन जाए तो उसकी शिक्षाएं आपके मुंह से निकलेंगी, उसके काम आपके हाथ पैरों से होंगे, उसके चरण जहां जाते थे आप वहां जाएंगे, वो जो करता था वो आप करेंगे। जब आपको लोग इस तरह से देखेंगे तो आपको लोग भूल जाएंगे, कहेंगे ये मिसिस सो एंड सो नहीं है, ये मिस्टर सो एंड सो नहीं है, ये मिस्टर मसीह हैं। क्योंकि यीशु मसीह इनके अंदर झलकता है, यीशु मसीह को इन्होंने पहन लिया है। मैं परमेश्वर की बात बताऊं आपको, परमेश्वर की आत्मा की बात। वाकई में मेरे जीवन से ऐसी ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसे ऐसे वचन जिनको मैं ढूंढता हूं। परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा, पर मूसा डर गए, बोले कि प्रभु आप हमको फिरौन के पास भेज रहे हैं और मैं उसके पास जाके उससे क्या कहूँगा। जानते हैं परमेश्वर ने क्या कहा, तुझको उसी घड़ी बता दिया जाएगा कि तुझे क्या कहना है। ये बात यीशु मसीह को पहन लो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और मैं भूल गया कि यह थी कहाँ। अब मैं ढूंढता रहा, 2 दिन तक ढूंढता रहा, कलाम में ढूंढता रहा। मैंने कहा परमेश्वर तेरे वचन में ये चीज़ का आना बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। और मैं ढूंढता रहा, सारी पत्रियां ढूंढ डाली, सब कुछ ढूंढ डाला, और यहाँ से लेके पत्रियों को सारा पत्रियां पढ़ डाली और कहीं नहीं मिला। मैं बड़ा व्याकुल था, मैंने कहा परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि ये बोलने पाऊँ, पर ये मुझे आज तक नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। पर मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर का आत्मा मेरे मुख के सामने ये ले आएगा कि जो तू कहना मांग रहा था मैं तुझको यहीं पे बताऊंगा। मैं सही बता रहा हूँ, ढूंढता रहा मैं। इवन मैंने रात में 11-12 बजे तक भी ढूंढा, मुझे नहीं मिला, लेकिन इसमें मिल गया। मुझे नहीं मालूम था क्या है, लेकिन इसमें मिल गया कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आप भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है। यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु आपसे प्रेम करता है, तो प्रियो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किन्हीं भी परिस्थितियों में आपको हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा एंड टाइम पर उसी घड़ी आपसे बात करके आपको बताएगा कि आप क्या चाहते हो, कि जो कुछ भी वो आपके लिए करता है सिर्फ भला भला और भला ही होता है। ऐसे प्रभु की हम आराधना करते हैं। परमेश्वर ने अपने तमाम कामों से, अपनी तमाम बातों से, अपने तमाम विचारों से और परिस्थितियों से दिन प्रतिदिन ऐसी घटनाएं परमेश्वर हमारे जीवन में करता है जिससे कि हम जान लेते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, और वो चाहता है कि हम उसको महसूस करें और उस पर विश्वास करें, ताकि हमारा वस्त्र जो धार्मिकता का परमेश्वर ने दिया है उसका उजलापन कम ना हो। मती 22 उसका 11 पद पढ़ें। मती 22वां अध्याय और उसके 11 पद को पढ़ें। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, ये एक भोज की तैयारी है। उस भोज की तैयारी है जो दुल्हा के समय में होती है। जब लोग निमंत्रण में आते हैं, उनको निमंत्रित किया जाता है, वो आते हैं उस भोज में शामिल होने के लिए। उस भोज का प्रधान जब वहाँ आया, फिर आगे, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा, उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था, जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। ध्यान से इसको सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें हमारे चरित्र को दर्शाया गया है कि हमारा चरित्र है कैसा, परमेश्वर चाहता क्या है हमारे चरित्र से, हमारे व्यवहार से, हमारे जीवन से क्या चाहता है।
ध्यान से इसको सुनिएगा। हाँ, फिर बेटा फिर से रिपीट करो उसको। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया हाँ, तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा। एक मनुष्य को देखा। एक मनुष्य था वहाँ पे। अतिथि 10-20 नहीं होते हैं, 100, 200, 300, 400, 500। और ये एक ऐसा भोज था कि भीड़ की भीड़ थी वहाँ पे, लेकिन एक पता नहीं कैसे चला आया वहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है कि जब इतनी भीड़ होती है, हम लोग शादी में जाते हैं या बारात में या कहीं भी जाते हैं या जलसे में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हमारे बहुत से प्रियजन भी वहाँ होते हैं, हम भी होते हैं, लेकिन हमारी मुलाकात उनसे नहीं हो पाती है। भीड़ के कारण हम उनसे मिल नहीं पाते हैं। और फिर पता लगता है, अरे आप गए थे? हाँ हम गए थे। अरे हमने तो आपको देखा ही नहीं। अरे भाई भीड़ इतनी थी, कहाँ देखते आपको। मालूम तो था, ये एहसास तो था हमको कि आप भी आए होंगे, लेकिन हम आपको ढूंढ भी रहे थे पर नहीं ढूंढ पाए क्योंकि भीड़ इतनी थी। लेकिन यहाँ पे बहुत हुजूम होने के बावजूद भी, भीड़ होने के बावजूद भी उस प्रधान की नज़र उसके ऊपर चली गई। कैसे चली गई? क्योंकि परमेश्वर हमारे वस्त्र पर नज़र रखता है। परमेश्वर ने जो हमें वस्त्र दिया है उसकी तरफ उसकी नज़र है। चाहे करोड़ों लोगों की भीड़ हो, लेकिन आज एक भी आदमी उस बिना वस्त्र के जब आ जाएगा तो परमेश्वर की नज़र सीधे उसके ऊपर जाएगी। और परमेश्वर की नज़र जब आएगी, और फिर क्या कहा परमेश्वर ने उससे, बिना वस्त्र के वो आ गया। पढ़ो बेटा। उसने उससे पूछा, हाँ, हे मित्र, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? विवाह से हर कोई परिचित है कि विवाह एक ऐसा माहौल होता है कि गरीब से गरीब भी आदमी उस विवाह महोत्सव में जाने के लिए अपने घर में अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनता है। जब भी हम किसी दावत में जाते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? कि उस माहौल में हम रम जाएं, उस माहौल के लायक हम अपने आप को बना लें, उस वातावरण के लायक हम अपने आप को बना लें। जैसे सब लोग पहन ओढ़ के आ रहे हैं, खूब सज धज के आ रहे हैं, तो हमारे भी पोशाक में कमी ना होने पाए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पोशाक को लोग देख के मजाक उड़ाए और हमारी पोशाक को देख के कहें, अरे भाई ये किस तरह का कपड़ा पहने हैं, ये तो शादी का कपड़ा नहीं लग रहा है, फटा पुराना इस तरह का कपड़ा पहने। तो कोशिश तो यही होती है ना कि हम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन के जाएं। इस विवाह भोज में भी सब लोग उसी वस्त्र में आए जैसा वहाँ का वातावरण था, जैसे वहाँ की उपस्थिति होनी थी। लेकिन एक जो था उसने सोचा, अरे चलो घुस चलते हैं, कौन देखेगा। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि उस भोज का प्रधान सिर्फ उसकी नज़र रहती है और वो देख लेता है। और फिर उसको जब देख लिया तो बिना वस्त्र के वो यहाँ चला आया। अब क्या उसका अंजाम हुआ? पढ़ो बेटा। उसका मुंह बंद हो गया। मुंह बंद हो गया, कुछ नहीं कर पाया। होता क्या है, जब कभी कभी हम कोशिश तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बिना किसी योजना के, बिना किसी सोच के, बिना किसी प्लानिंग के जब काम करते हैं और जब वहाँ पे फंस जाते हैं, फिर हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि भैया ये कैसे हो गया, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं हो पाता कि कैसे हो गया। ठीक इसी तरह से इस व्यक्ति की भी हरकत थी कि ये घुस तो गया किसी तरह से कि चलो भोज में हम भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन जब उससे पूछा गया कि तू बिना वस्त्र के कैसे चला आया, तो उसके मुंह से आवाज़ ना निकली, क्योंकि वो अपने आप में अपराधी था। उसकी आत्मा ने उसके मुंह को बंद कर दिया कि तुम कुछ बोल नहीं सकते, तुम अपनी सफाई कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि हर तरफ से तुम घिर गए हो। और फिर उसका अंजाम ये हुआ कि भोज के प्रधान ने उसको क्या किया, डाल दिया जहाँ रोना और दांतों का पीसना है। प्रियो, हमारा जीवन ऐसा ना हो। बहुत से ऐसे होते हैं कि सब कुछ करते हैं, चर्च में आते हैं, चंदा देते हैं, दहेकी देते हैं, सब कुछ करते हैं, हर संडे आते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मसीह में आ तो गए, मसीह में आ गए, मसीह में विश्वास हो गया, लेकिन मसीह उनके अंदर नहीं आया। यही एक सबसे बड़ी कमी हो गई। मसीह हम आ गए, चर्च में आ रहे हैं, प्रेज एंड वर्शिप कर रहे हैं, चंदा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ मसीह हैं
इसलिए कर रहे हैं दिखाने के लिए, लेकिन हकीकत तो ये है कि मसीह हमारे अंदर नहीं है। और जब मसीह हमारे अंदर नहीं है तो फिर वस्त्र भी हमारा मैला ही होगा, और जब हम कभी भी घुसेंगे कहीं भी तो वो राजा पहचान लेगा और कहेगा कि तुम इस योग्य नहीं हो। लाख तुम चर्चाते हो, लाख तुम दहकी देते हो, सब कुछ करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ा बड़ा प्रचार करते हो, खड़े होकर सब कुछ करते हो, ठीक है, लेकिन मसीह तुम्हारे अंदर नहीं है। तभी पौलुस रोमियो की कलीसिया को कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो। जब यीशु मसीह को आप पहन लेंगे तो उसका आपका वस्त्र उजला रहेगा, क्योंकि वह स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति है जो दिनों दिन बढ़ती चली जाती है। अभी इसका दूसरा हिस्सा, सबोपदेशक का दूसरा हिस्सा पढ़े, पद का 8वें पद का दूसरा हिस्सा पढ़े। और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। घटी ना हो, तेल की घटी ना हो। ये तेल अभिषेक को दर्शाता। आप सब जानते हैं कि ये तेल ऐसा तेल है, जब शमूएल को दिया गया तो परमेश्वर ने दाऊद के लिए उसको कहा कि जा तुम यिशै के घर जाना और जाके जिसको मैंने राजा बनने के लिए नियुक्त किया है तो उसका अभिषेक करना, अभिषेक करना। और उसने वो जब गया तो उसके यिशै के पुत्र आने लगे। एक पुत्र को ये शमूएल ने देखा कि वो ढील ढाल में सुंदर था, रूपवान था, तगड़ा था, तंदुरुस्त था, बहुत अच्छा उसका रूप था। उसने सोचा शमूएल ने कि यही होगा राजा, परमेश्वर ने शायद इसी को चुना होगा, मैं इसी का अभिषेक करूंगा। जब उसने कोशिश करी तो परमेश्वर ने उसको रोक दिया कि नहीं। फिर उसने पूछा कि और भी तेरे पुत्र हैं? तब आखिरी में दाऊद को बुलाया गया। दाऊद एक चरवाहा था, भेड़ बकरियों का चराने वाला, बहुत कम उम्र का बच्चा था, शायद 12-14 साल का होगा। गालों पे उसके लाली छरक रही थी। उसको बुलाया। जब उसको बुलाया तो परमेश्वर ने कहा इसका अभिषेक कर, क्योंकि मैंने इसको राजा के लिए चुना है। शमूएल को शायद कुछ समझ में ना आया होगा। परमेश्वर ने कहा कि मनुष्य की दृष्टि इंसान के बाहरी तत्व पर होती है, शरीर पर होती है, लेकिन परमेश्वर की नज़र इंसान के मन पर होती है। वो आपके मन को देखना चाहता है, वो आपकी सोच को देखना चाहता है और आपके तमाम जीवन को देखना चाहता है कि आपकी सोच उसके प्रति क्या है। जब आपकी सोच उसकी सोच से मिल जाएगी तो परमेश्वर कहेगा कि यही मेरा अभिषेक है, इसी का मैं अभिषेक करूंगा, ताकि मैं अपनी योजना के लिए इसका मैं अभिषेक करूंगा, इसको ले जाऊंगा। प्रियो, हमारे मन को परमेश्वर जांचने वाला, परखने वाला परमेश्वर है। हम किसी इंसान से अपनी सोच छुपा सकते हैं, अपनी बातों को छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से हम अपने आप को नहीं छुपा सकते। इसलिए हमारा जो सोच है, जो हमारे विचार हैं, वो परमेश्वर की दृष्टि में सही होना चाहिए। तब परमेश्वर आपको अभिषेक करेगा, आपको चुनेगा कि ये हमारा प्रियजन है जिसको मैंने अपने लिए चुना है। एक रात मैंने एक स्वप्न देखा और वो स्वप्न ऐसा था कि परमेश्वर मुझसे दर्शनों में बहुत बात करता है, स्वप्न दिखाता है, दर्शन दिखाता है। देखा कि एक अंधेरा था, परमेश्वर के भवन में हूँ, बहुत सच बात कह रहा हूँ कि एक अंधेरा सा था। मैं वहाँ बैठा था, बड़ा शांत वातावरण था, सब कुछ था। शायद मैं यहाँ बैठा था और ठीक जैसे ये दरवाज़ा है, इतनी दूर पे एक आकृति मेरे सामने खड़ी हुई, 6 फीट की आकृति, बहुत पूरा का पूरा चोगा वैसा ही, लेकिन चेहरा मुझे नहीं दिख रहा था साफ कि ये कौन है। लेकिन उस अंधेरे में उसका वस्त्र चमक रहा था। मुझको समझने में देर नहीं लगी, मैंने कहा निश्चय ही ये प्रभु है, और मैं दौड़ के गया और कदमों पे मुंह के बल लेट गया। और प्रभु ने मुझको कंधे से उठाया और उठा के मेरे मुंह पे ऐसे फूंक दिया। बस प्रभु, मेरा अभिषेक हो गया।
मैंने जान लिया कि तूने मेरा अभिषेक किया, मुझे किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, तूने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए मैं अपने जीवन भर सिर्फ तेरी ही महिमा करूँगा, क्योंकि तूने मुझे चुना ही इसलिए है। प्रियो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, किसी का चेहरा वो नहीं देखता, किसी की काबिलियत को नहीं देखता, किसी की दौलत को नहीं देखता, किसी के रुतबे को नहीं देखता, किसी के तमाम व्यवहार को नहीं देखता। परमेश्वर सिर्फ आपके मन को देखता है, उसकी नज़र आपके मन पर है। तभी कहता है परमेश्वर कि मैंने तुझे अपने लिए चुना है। ये तेल एक अभिषेक को दर्शाता है। शमूएल ने अभिषेक किया, शाऊल का अभिषेक किया, लेकिन वो इस योग्य नहीं था। तब परमेश्वर ने दाऊद को चुना। परमेश्वर की योजना उसके लोगों के लिए बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। भजन संहिता 133, भजन संहिता 133 पढ़ें बेटा। देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हाँ, ये तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया था और उसकी दाढ़ी पर बहकर और उसके वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। वस्त्र की छोर तक पहुंच गया। क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। आप जानते हैं कि आप जो संगति करते हैं, इस संगति से परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। जब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, परमेश्वर इस संगति से खुश होता है और फिर वो अपने अभिषेक आपके ऊपर करता है। और आपके सर पे जब वो अपने अभिषेक का तेल डालेगा तो आपके सर से आपके पैर की एड़ी तक उससे आप सराबोर हो जाओगे। आपका ना तेल घटेगा, ना वस्त्र का उजलापन घटेगा। और परमेश्वर यही चाहता है कि मेरे लोग बने रहें, ताकि कभी भी तेरे वस्त्र का उजलापन कम ना हो, ना तेरे सिर का तेल कभी कम होने पाए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे।